आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ संधि शब्दों के साथ। इसमें जो स्वर संधि है, स्वर संधि के उदाहरण लिखे गए हैं केवल अभी स्वर संधि के उदाहरणों में सोलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। मात्राज्ञा शब्द है, मात्राज्ञा, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से कर लिया ना, यहाँ से आसानी रहेगी। मात्रा, पहला शब्द है अनव्यय। अनव्यय शब्द के टुकड़े हो जाएंगे अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। जब इसको जोड़ेंगे, संधि करते समय प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला जोड़ते हैं, याद रखना है। प्लस के पहले है उ और प्लस के बाद है ए, और जब उ और ए को जोड़ेंगे तो बनेगा वह विकार बना है और वह के पहले अक्षर है आधा। जब ऐसी परिस्थिति आए कि विकार के पहले जो विकार बन के आया उसके पहले आधा अक्षर आए तो वहां संधि होती है यण संधि। यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, ये हो जाएगा ई प्लस उ, जोड़ने पर बनेगा यू, यू, और यू के पहले है आधा अक्षर। यहां भी कौन सी संधि है? यण संधि का उदाहरण है यहां भी। नेक्स्ट अगला है वीरोचित। इसके टुकड़े करेंगे वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित, ये हो जाएगा वीरो। ए प्लस उ, जोड़ने पर बनेगा ओ, ए और ओ को जोड़ देंगे तो एक मात्रा वाला बना है, संधि हो जाएगी गुण संधि। नेक्स्ट शब्द है गायक। गायक के टुकड़े बताइएगा कैसे करेंगे। गे, और गे पर लगाएंगे दो मात्राएं क्योंकि आ लगा हुआ है, तो गे प्लस अक, गे प्लस अक, बड़ा वाला ए प्लस ए को जोड़ने पर बनेगा आए, आए। और याद रखो जब प्लस के पहले छोटा वाला ए या बड़ा वाला ए, छोटा वाला ओ या फिर बड़ा वाला ओ कहाँ आने चाहिए? प्लस के पहले अगर आ जाए तो वहां कौन सी संधि बनती है? अयादि संधि। यहाँ भी प्लस के पहले बड़ा वाला ए आया है तो यहाँ भी अयादि संधि का उदाहरण होगा। और भी आएंगे, अभी ध्यान रखना है, एक बार बात बताई गई है, बार बार नहीं बताएंगे। अयादि संधि। नेक्स्ट है कवीश्वर। कवि प्लस ईश्वर, प्लस के पहले छोटी ई, प्लस के बाद बड़ी ई, और दोनों ई को जोड़ने पर बनेगा बड़ी ई। जब बड़ी बनता है, बड़ा विकार बनता है तो वहां संधि होती है दीर्घ संधि। नेक्स्ट है विनायक। विनायक के टुकड़े विनय, दो मात्राओं से, विनय प्लस अक, विनय प्लस अक, ये हो जाएगा बड़ा वाला ए प्लस ए और दोनों को जोड़ने पर बनेगा आए। यहां प्लस के पहले छोटा वाला ए बड़ा वाला ए आता है तो वहां अयादि संधि होती है, यहां भी अयादि संधि होगी। नेक्स्ट जलोष्मा। जल प्लस ऊष्मा, जल प्लस ऊष्मा, ए प्लस ऊ और जोड़ने पर बनेगा ओ, एक मात्रा का विकार बनेगा तो संधि होगी गुण संधि, अर्थात जलोष्मा में संधि गुण संधि होगी। नेक्स्ट है एकक। एक प्लस एक से इसके टुकड़े हो जाएंगे। प्लस के पहले क्या है, इसमें से ए की आवाज निकलेगी तो ए प्लस ए, और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो इससे बड़ा वाला बनेगा ए, जब बड़ा वाला ए बनेगा तो संधि हो जाएगी वृद्धि संधि, यहां वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है चमू ऊर्जा। चमू किसका पर्यायवाची है? सेना का। चमू, चमू प्लस ऊर्जा, चमू माने होती है सेना प्लस ऊर्जा अर्थात सेना की ऊर्जा। यहां हो जाएगा छोटा ओ प्लस बड़ा ओ, और दो एक सी जाति के विकार जब जुड़ते हैं तो उसी जाति का बड़ा विकार बन जाता है, और जब बड़ा बनता है तो वहां दीर्घ संधि बनती है, इसमें भी दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है अभीष्ट।
अभीष्ट के टुकड़े हो जाएंगे अभी प्लस ईष्ट। इष्ट मीन्स होता है इच्छा, मनचाही। नेक्स्ट ये हो जाएगा छोटी वाली ई प्लस छोटी वाली ई बराबर बनेगा बड़ी वाली ई और संधि बनेगी दीर्घ संधि। इसमें भी दीर्घ संधि का उदाहरण। नेक्स्ट है आत्मावलोकन। इसके टुकड़े कैसे करोगे? आत्म प्लस अवलोकन, आत्म प्लस आत्म प्लस अवलोकन। ये हो जाएगा आत्म में से आएगा ए निकलकर ए प्लस ए, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा बड़ा आ, और जब बड़ा विकार बनता है तो संधि दीर्घ संधि का उदाहरण है ये वाला भी आत्मावलोकन। नेक्स्ट एक है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा के टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। और ध्यान रखो जब प्लस के पहले अगर ऋ आता है तो वहां होती है यड़ संधि, और प्लस के बाद अगर ऋ आता है तो वहां होती है गुण संधि। और अगर प्लस के पहले भी प्लस के बाद भी दोनों जगह अगर ऋ आ जाए तो वहां होती है दीर्घ संधि। यहां क्या देख रहे हैं हमने देखा कि जो ऋ है ऋ वो प्लस के पहले है, ऋ प्लस ए है यानी आ प्लस के पहले है, तो यहां पर जो संधि बनेगी वो बनेगी यड़ संधि। अगर ऋ प्लस के बाद होता तब कौन सी संधि बनती? तो गुण संधि। और दोनों जगह अगर ऋ होता तब कौन सी संधि बनती? तब संधि बन जाती दीर्घ संधि। ठीक, आगे देखते हैं इन वाले शब्दों को। यहां तक के रफ कर रहे हैं, जल्दी नोट करेंगे आप। नेक्स्ट मैप को रफ करें। अगला शब्द है हमारा, अगला है नवोदक। यहां से शुरू कर रहे हैं। नवोदक शब्द के टुकड़े हो जाएंगे नव प्लस उदक, नव प्लस उदक। जो वर्षा का पानी होता है नव उदक, वो नया पानी होता है, उसको कहते हैं नवोदक। वर्षा के जल को क्या कहा जाता है? नवोदक कहते हैं, नवोदक। तो नवो वह में से ए आएगा, ए प्लस ऊ, और ए और ऊ को जोड़ने पर जो बनेगा बनेगा ओ, ओ बन जाएगा। और संधि कौन सी बन जाएगी? गुण संधि इसमें बनेगी। नेक्स्ट है जल ओक। जलोक, ओक माने होता है तालाब, जल का तालाब। कैसे करेंगे टुकड़े? जल प्लस ओक, जल प्लस ओक, जलो। ए की आवाज आई ले में से, प्लस है बाद में ओ, और जब ए और ओ को जोड़ेंगे तो इसी जाति का बड़ा वाला ओ बन जाएगा। और जब बड़ा वाला बनेगा मतलब एक मात्रा की वृद्धि वाला बनेगा तो संधि होगी वृद्धि संधि। तब संधि कौन सी बनेगी? वृद्धि संधि बन जाएगी। नेक्स्ट है सीमांत। सीमा प्लस अंत, अर्थात सीमा का अंत, बाउंड्री लाइन। बड़ा वाला आ प्लस ए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसी जाति का बड़ा बनेगा, और जब बड़े बनेगा तो संधि दीर्घ बन जाएगी, इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है नयन। नयन शब्द के टुकड़े करेंगे ने एक मात्रा से, क्योंकि आ नहीं है, ने प्लस अन, ने प्लस अन। ये हो जाएगा एक मात्रा वाला ए, क्योंकि प्लस के पहले ए है ना, ने एक मात्रा वाला है, प्लस ए, और जोड़ने पर क्या बनेगा? यह। संधि कौन सी आ जाएगी? जब प्लस के पहले छोटा है बड़ा है, छोटा हो बड़ा हुआ है तो अयादी आती है, यहां भी अयादी संधि आ जाएगी ना। ए और ए को एक साथ बोले ए तो यह की आवाज आएगी ना। नेक्स्ट है अत्यंत। अत्यंत, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। छोटी वाली ई है प्लस ए है, ई और ए को जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है, ई और ए को जोड़ने पर यह बन जाएगा। और यह के पहले आधा अक्षर है, इसलिए संधि कौन सी होगी? यड़ संधि हो जाएगी। विकार के पहले आधा अक्षर आता है तो यड़ संधि होती है। नीचे वालों को रफ कर रहे हैं, लिखे गए होंगे सारे।
नेक्स्ट है धावक के टुकड़े, बताइएगा कि कैसे होंगे। धो एक मात्रा के दो मात्रा, दो मात्राएं। मैंने समझाया कि आ है तो दो मात्राओं से, धो प्लस अक, ये हो जाएगा बड़ा वाला ओ प्लस ए, और इन दोनों को जोड़ने पर बनेगा आव, आव बनेगा। और जब प्लस के पहले छोटा है बड़ा है छोटा बड़ा आता है तो संधि होती है अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, अयादि संधि, धो प्लस अक। यथेष्ट के टुकड़े हो जाएंगे यथा, यथा प्लस बताओ एष्ट या इष्ट, इष्ट। यथा माने जैसे का वैसा, इष्ट मतलब चाहा हो, जैसा चाहा हो वैसा। यथा है बड़ा वाला आ प्लस ई, आ और ई दोनों को जोड़ने पर बन जाएगा ए। और सॉरी क्या बना रहे हैं हम, यथेष्ट बनाना ना, ए बन जाएगा, आ और ई को जोड़ने हैं तो ए। और संधि कौन सी होगी, गुण संधि। एक मात्रा वाला ए बना था, कौन सी संधि होगी, गुण संधि। नेक्स्ट है सब, इसके बताइए कैसे करेंगे टुकड़े, से सब के टुकड़े कैसे करेंगे। इसके टुकड़े हो जाएंगे से प्लस ए। अब क्यों बनाओगे, वह तो बनाना है भाई, ए प्लस ए, ये वाला ए और ये वाला ए, और जब ए और ए को जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा वह। आप टुकड़ों में वह ला रहे थे तो, और जब प्लस के पहले छोटा है बड़े छोटा बड़ा आए तो संधि कौन सी, अयादि संधि। इसमें अयादि संधि का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है जय, इसके तो अब आप कर ही दोगे टुकड़े, जे प्लस ए, जे प्लस ए। ये गलत नहीं हो गए थोड़े से, इसके टुकड़े तो 100 से होने थे, इसके टुकड़े होने थे भाई 100 से, 100 प्लस ए, इसके टुकड़े 100 से होने थे। तो क्या हुआ है इसमें ना, 100 प्लस ए। अब बनेगा ओ प्लस ए, तो वह बनता है भाई, ए को कैसे, ये ए से तो यह बनता है, ओ प्लस ए बराबर वह। अब आएगा यदि संधि, इसके टुकड़े होंगे जे प्लस ए, ये हो जाएगा ए प्लस ए। अब बनेगा ये, और इसमें भी संधि है अयादि, ये भी अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट शब्द है भावन, भावन के टुकड़े हो जाएंगे भो। अब बताओ दो मात्राओं से होंगे ना, भो प्लस अन, और ये हो जाएगा ओ प्लस ए, क्या बनेगा, आव। और संधि कौन सी, इसमें भी अयादि संधि आएगी। नेक्स्ट है साधुआचरण, इसके टुकड़े साधु प्लस आचरण, साधु आचरण, साधु जैसा आचरण, ये हो जाएगा साधु छोटा वाला ओ प्लस आ, और ओ और आ दोनों को जोड़ने पर बनेगा वाह। ध्यान से अगर देखें तो वाह जो बना है उस वाह के पहले आधा अक्षर है, और जब विकार के पहले आधा अक्षर आता है तो वहां संधि यण संधि होती है। लास्ट शब्द है साक्षर, साक्षर शब्द के टुकड़े हो जाएंगे से प्लस अक्षर, से प्लस अक्षर, ये हो जाएगा से में से आएगा ए प्लस ए, और दोनों को जोड़ने पर भी बनेगा बड़ा वाला आ, और संधि बनेगी दीर्घ संधि, इसमें संधि हो जाएगी इसमें दीर्घ संधि। ठीक, 5 प्रकार की स्वर संधि हैं, पांचों प्रकार के उदाहरण मैंने समझाए हैं, 5 प्रकार की संधि के उदाहरण। आगे चर्चा करते हैं। अब बारी है एक पेपर सेट सोल्व करने की, एक पेपर सेट सोल्व करेंगे। अब इसको जल्दी से नोट कर लो, इनको लिखना है। हो गया होगा।
चलो अब बारी है पेपर सेट के सोल्व करने की। चलो रफ करें इसको, वो तक ऊपर से रफ कर रहे हैं पहले। बताओ, प्रश्न बोल रहे हैं एक, यह कलम किसकी है। इस वाक्य में यह पूछा गया है कि यह किस प्रकार का विशेषण है। सर्वनाम नहीं पूछा, विशेषण पूछा है। बताओ यह कलम किसकी है। इस वाक्य में यह जो शब्द है यह, वो विशेषण किस प्रकार का है। करो विचार जल्दी जरा। निश्चित परिमाणवाचक, माप तोल रहे हो कलम को, गलत बात है। हाँ बताओ तो कौन सा है। यह कलम किसकी है में यह जो वाक्य है वो किस प्रकार का विशेषण है। यह कलम किसकी है, सार्वनामिक विशेषण है। सही बात है। मैंने रोज की क्लास में चर्चा कर रहे हैं कि सार्वनामिक विशेषण होता कहाँ है। आज आप मुझे बता ही दो कि कहाँ होता है सार्वनामिक विशेषण। जहां पर, बताओ, जहां सब्जी, ये बताया है कि जहां संज्ञा शब्द भी आए वाक्य में और उस संज्ञा शब्द के लिए एक सर्वनाम भी आ जाए, वहां होता है वह पुस्तक मेरी है ना। हाँ, वह पुस्तक मेरी है। अगर केवल इतना होता वह मेरी है, अब नहीं पता बात किस चीज की चल रही है ना। अब वो जो वह है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। लेकिन अगर यह कहा जाए कि वह पुस्तक मेरी है ना, तो पुस्तक संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है बताओ। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। और इस संज्ञा के स्थान के लिए एक सर्वनाम भी यूज किया गया। तो ऐसे सर्वनाम के तो कहते हैं निश्चित पता हो जब यहां यह कलम किसकी है, कलम संज्ञा है और कलम के लिए एक सर्वनाम शब्द भी प्रयोग में लाया गया है, तो कैसे विशेषण की ओर इशारा करता है। निश्चित सार्वनामिक है ना, सार्वनामिक, निश्चित बात का पता हो तो सार्वनामिक विशेषण। अगला शब्द है नेक्स्ट, वर्तनी लिख रहे हैं। 4 वर्तनी आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी लिखी हुई अशुद्ध है। पहला अवधि क्या है आपको, श्रृंगार। दूसरा स्वास्थ्य, सुसुप्ति, और एक दिया है स्थायी। आपको यह बताना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। बताइएगा जल्दी, देखो और बताओ कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। श्रृंगार ही है। सभी का आंसर श्रृंगार है। कैसे है, क्योंकि कौन सा वाला रहने लगेगा, ये नहीं लगेगा। अब सारे के सारे लिखे हुए सही हैं। स्वास्थ्य को ध्यान से देखना है। स्वास्थ्य लिखते समय में आधा स और आधा थ एक साथ आते हैं। यही एग्जामिनर उलझाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द दिया है निरोग। आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। निहि प्लस रोग, इस प्रकार से इसके टुकड़े कर देते हैं। जब इसके टुकड़े करते हैं तो मात्रा छोटी ई की हो जाती है। याद रखना है आपको, निरोग जो शब्द है ना, उस शब्द को एग्जामिनर वर्तनी में भी पूछता है कि इसकी सही वर्तनी क्या होगी। छोटी की मात्रा लिख करके देगा, जब गलत देगा तो बड़ी की मात्रा आती है निरोग लिखते समय में हमेशा हमेशा। स्वास्थ्य, सुसुप्ति, स्थायी, स्थायी वाला भी ध्यान रखना है। ई नहीं आता, यह आता है स्थायी, यह आता है, ई नहीं आता ना। कभी बड़े की मात्रा लगा करके दे दे और उसे सही कराओ आप। नेक्स्ट कहा गया है भाई, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां कौन सा विराम चिन्ह यूज होता है, पूर्ण विराम। वह विद्यालय गया है, वाक्य बिल्कुल समाप्त हो गया। कौन सा विराम लगा दे, पूर्ण विराम लगाएंगे, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, उन पर करेंगे विचार। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, लोहा। दूसरा ऑप्शन चांदी, चांदी दिया है, चांदी नहीं दिया होगा, चांदी दिया है।
एक दिया है घोड़ा, घोड़ा, और एक दिया है सोना। आसान सवाल है, कर लोगे, बताइएगा। यह पूछ रहा है कि कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक है। कैसी संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा। कितने प्रकार बताए हैं संज्ञा के? संज्ञा के प्रकार 5, भेद कितने हैं? 3, लिंग, वचन और कारक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इनका। नेक्स्ट पूछा गया, 4 ऑप्शन देकर के पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दर्शन, एक शब्द है दर्शन, एक शब्द है आंसू, एक शब्द है प्राण, और एक शब्द है इनका पाठक। आपसे पूछा गया कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? कैसा? पाठक नहीं है। जैसे आपका दर्शन करने आया हूं या आपके दर्शन करने आया हूं। आपके दर्शन हमेशा बहुवचन होता है। आंसू एक वचन होता है, बहुवचन होता है। आंसू निकल पड़े या निकल पड़ा, निकल पड़े है ना, तो बहुवचन होता है। आंसू भी बहुवचन होता है। अगला है प्राण, उसके प्राण निकल गया, नहीं, बात बन नहीं रही, उसके प्राण निकल गए। अच्छा आगे बताइए, अगर आपसे पूछ ले कि आंसू शब्द का बहुवचन क्या बनेगा तो क्या करोगे? आंसू शब्द का बहुवचन आंसू ही रहेगा। क्या हमेशा आंसू ऐसे लिखा जाता है? अगर ये कहें कि आंसुओं, ये लिखा हुआ, आंसू का बहुवचन आंसू नहीं हो जाएगा? बताओ जरा, होगा कि नहीं होगा? आप विचार करो, नहीं होगा। याद रखना है, जब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इसका बहुवचन क्या होगा, तो उस वाक्य को केवल आपको अकेले ही रखना है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि उसका मुख आंसुओं से भीग गया, वाक्य में अगर प्रयोग करें तब तो आंसुओं है, लेकिन आंसू का बहुवचन आंसू ही आएगा। आंसू ही आंसर सही करोगे आप। ये ना समझ बैठना कि आंसुओं बन तो रहा है, गलत हो जाएगा। वो वाक्य प्रयोग करने से बन रहा है, अकेले शब्द को यूज करके देखना होता है। ये 2015 में यूपी लेखपाल में आया था ये वाला प्रश्न, जिसकी भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। आपको बताना यह है कि ये जो वाक्य है वो किस काल का वाक्य है? मैं पढ़ रहा हूं, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल का। ऑप्शन देखो, इनके ऑप्शन नहीं दिया आपका वाला। ऑप्शन रखा है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान। और तात्कालिक वर्तमान का मतलब क्या है? कि उसी समय का वर्तमान। तो ध्यान देना इस बात पर। अगर यह कहा जाता कि मैं पढ़ रहा था, ये वाक्य किस में रखो? ये वाक्य किस काल का है? मैं पढ़ रहा था, बताइए जरा। पूर्ण भूतकाल। इसको भी तो कह सकते हैं तात्कालिक वर्तमान। जिस समय मेहमान घर पर आए मैं पढ़ रहा था, उस समय की बात है ना। तो तात्कालिक का मतलब भी तो यही होता है, उस समय के नहीं दिया उसने, है ना। तो आपको ध्यान देना है, उलझना नहीं है इस वाले शब्द से भी, कभी तात्कालिक से उलझे। अगला शब्द है, नेक्स्ट पूछा गया, अव्यय के कितने भेद? अव्यय के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। कौन कौन से हैं? संबंधवाचक अव्यय, हाँ। समुच्चय बोधक अव्यय 2, और विस्मय बोधक अव्यय 3, एक और रह गया कोई सा, क्रिया विशेषण अव्यय। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है आप, किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक का उदाहरण नहीं दिया, अब बता दो आप किस प्रकार का सर्वनाम है। दिया है? नहीं दिया पुरुषवाचक, तो वैसे ही बता दो आप। निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तब कैसे लगाएंगे? आप भला तो जग भला, है कि नहीं? बताओ जरा, कर्ता के लिए यूज हो रहा है, आप कौन करता? आप भला तो जग भला, इस वाले वाक्य से हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? हाथी नी, ऐसा कोई शब्द नहीं दे रखा मादा वादा करके ना, हाथी नहीं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी दे रखा था, ये भी दे रखा था, क्योंकि गलत आंसर है, हाथी नहीं है ना। नेक्स्ट है, 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, आपको पहचानना ये है। शब्द लिखते हैं पहले। शब्द है नाक, शब्द है लंबोदर, लंबोदर
पीलापन, अभी बता रहे हैं, पीलापन, और एक दिया है कान। आपसे यह पूछा गया कि कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? लंबोदर। क्या होते हैं योग रूढ़ शब्द? जो शब्द तीसरे की ओर इशारा करें। ऐसे कहो कि दो से मिलकर के बने हुए हों और तीसरे की ओर इशारा करें। दो से मिलकर बने हों और तीसरे की ओर इशारा करें, उनको कहते हैं ना। जैसे शब्द मदकल, बताओ एक ही है ये तो अपने आप में, तो इसको कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को। लंबोदर किन्हें कहा जाता है? गणेश को। मोदक प्रिय किन्हें कहा जाता है? गणेश जी को। पंकज, पंकज है या नहीं? पंकज शब्द, पंक मीन्स कीचड़ और जय मीन्स जन्मा, कीचड़ में जन्मा, तीसरे को इशारा करता है, किसको कहते हैं? कमल को कहा जाता है। आगे बताइएगा, अम्बुद, अम्बुद किसको कहते हैं? अम्बु माने पानी, दे माने देने वाला, कौन ला कर देता है? बादल है इसमें भी। कौन सा? योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द। दशानन बिल्कुल हो जाएगा। फिर ये नाक कैसा शब्द है? नाक रूढ़। ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं जिन शब्द के अर्थपूर्ण टुकड़े ना कर सके, अर्थपूर्ण टुकड़े ना कर सके उन्हें रूढ़ कहते हैं। पीलापन रूढ़ है या नहीं बताइए? पीलापन रूढ़ नहीं है। पीला कैसा है? यौगिक। पीलापन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तो कैसा है? यौगिक शब्द है। लेकिन दो से तो मिलकर ये भी बना हुआ है, लेकिन ये किसी तीसरे की ओर तो इशारा करता है, ये तीसरे को इशारा नहीं करता है। कान कैसा है? कान रूढ़। जब नाक रूढ़ है तो कान भी कैसा होगा? रूढ़ ही होगा। आगे बताइए, टिकट घर, टिकट घर कैसा है? शंकर। ये शंकर क्या होते हैं? ये भी दो से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। घर हिंदी भाषा का शब्द है, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। माल गाड़ी, माल गाड़ी। उड़न तस्त्री, ये सब कैसे हैं? शंकर शब्द। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी भाषा का। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मीन्स क्या होता है? अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मीन्स होता है अपना काम निकालना। नेक्स्ट है, पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। एक वाक्य है अष्टाध्यायी। आपको बताना है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। अष्ट प्लस अध्यायी, 8 अध्याय हैं जिसमें जब पहला शब्द संख्यावाचक होता है तो वहां द्विगु समास होता है। सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। इस वाक्य, ये वाक्य रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है? कैसे? गलत बात है, संयुक्त है, और के साथ है ना। अगर ये कहा जाता कि सूर्य उदय होने पर कुहासा जाता रहा, तब तो हो जाता सरल वाक्य है। और ये कहा गया कि सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तब वाक्य कैसा है? संयुक्त। भाई और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, कोमा आदि के साथ जुड़ा होता है तो संयुक्त होता है। जबकि, तबकि, जो, से, यह, वह आदि होता है तो मिश्रित होता है। और जब किसी के साथ ना जुड़ा हुआ हो, एक ही वाक्य हो अपने आप में, एक ही बार समापक क्रिया आती है, तो वहां सरल वाक्य होता है। जब एक ही विधेय हो, एक ही उद्देश्य होता है तो सरल वाक्य होता है। शब्द है कायर। आपको बताना है कि कायर का विपरीतार्थक क्या बनेगा? निर्भय, निडर, निशंक या निर्मम। निशंक क्यों बनेगा? भाई कायर का विलोम बनेगा निडर। निडर, निर्डर ना। कायर का विलोम क्या बनेगा? निर्डर, ना डरने वाला। नेक्स्ट आगे देखते हैं एक आध और सवाल। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्मम। निर्मम। ऑप्शन में निर्दय भी दे रखा था। अगर ये कहता कि जिसके हृदय में दया नहीं है तब तो निर्दय होता है। इसने कहा जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसे कहेंगे निर्मम कहा जाएगा। आगे कह रहा है कि जहां एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष नहीं होता। श्लेष तो जब एक ही अर्थ के, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं, वहां होता है श्लेष अलंकार। तो
और यहाँ क्या कहा गया है कि जब एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ होता है, देखो शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। वो कह रहा है कि एक ही शब्द का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, उल्लेख किया जाए, उल्लेख होगा, उल्लेख एक ही शब्द के, तो प्राण है गगन में, विस्तार है पवन में, ऐसे करके होता है ना वो, तो उल्लेख अलंकार का उदाहरण होता है। उल्लेख अलंकार का है ना, इन्होंने दिया होगा, उल्लेख अलंकार आता है इसमें। उल्लेख अलंकार, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है समन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। क्या कहा गया, कई जगह कई तरीके से कहा गया एक ही को। विस्तार गगन में भी बता दिया, प्राण पवन में भी बता दिया, सौंदर्य में रूप भी बता दिया, उल्लेख कर दिया। उल्लेख कौन सा अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, उल्लेख अलंकार है इसमें, है ना। आगे देखते हैं और बताइए जरा इसमें से कुछ। बताओ किसका पर्यायवाची है, मरकट, बटोही, बटोही किसका पर्यायवाची है, बटोही। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। बटोही किसका पर्यायवाची है, पद्मा। लिख रहे हैं कुछ, लिखने नहीं है आपको पर, पद्मा, पद्मा लिखा है, पद्मा। शिष्ट, शिष्ट, तमस, तमस। आरसी, आरसी। परिवेश, परिवेश। गरल, रासव, रासव कहते हैं गधे को। मलयज, गलत, मलयज कहते हैं चंदन को। नाराच, नाराच बोलते हैं बाण को। अर्णव, अर्णव बोलते हैं सागर को। क्षीर, क्षीर, क्षीर कहते हैं दूध को। क्षीर किसे कहा जाता है, दूध को कहा जाता है। नेक्स्ट रमता, रमता होता है घुमक्कड़। सार, सार कहते हैं लोहे को। कालकूट, कालकूट मीन्स होता है विष। रंभा, रंभा कहते हैं केले को। रासव, रासव मीन्स होता है गधा। कुतूहल, कुतूहल होती है जिज्ञासा। अरुण शिखा, अरुण शिखा बोलते हैं मुर्गे को। तंदुल, तंदुल बोलते हैं चावल को। असी, असी मीन्स होती है तलवार। बर्बर, बर्बर मीन्स होता है असभ्य है। भारती, भारती बोलते हैं सरस्वती को, सरस्वती को। मदन सलाका, गलत, सलाका मीन्स होता है केवल बाण, और मदन सलाका बोलते हैं कोयल को। मदन सलाका। बटोही किसका बताया अभी, बटोही यात्री को बोलते हैं। तरु, तरु कहते हैं पेड़ को। मराल, मराल बोलते हैं हंस को भी। नेक्स्ट नगराज, नग में है जो राजा, नग माने पर्वतों में है जो राजा, हिमालय को कहा जाता है। गात, गात कहते हैं शरीर को। पंडुक, पंडुक मीन्स होता है कबूतर। नीरव, नीरव मीन्स होता है शांत। मृषा, मृषा मीन्स होता है झूठ। मुकुर, मुकुर मीन्स होता है दर्पण, दर्पण मुकुंद। वैशाख नंदन, वैशाख नंदन कहते हैं गधे को, गधा। कंचन, कंचन बोलते हैं भी सोने को। तरु, तरु मीन्स होता है पेड़। इसको रफ करते हैं, वीडियो को लास्ट करते हैं, जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन बताएंगे। मृषा झूठ, पंडुक कबूतर होता है ना, पंडाक्ती वो फीमेल से ऐसा शब्द है तो कबूतर। पंडुक पंडाक्ती, पंडुक कबूतरी, वो पंडाक्ती उसका कबूतर बन रहा है।
नेक्स्ट रंभा केला, गात शरीर, तमस अंधेरा, शिष्य शिष्य लिखा था यहाँ, शिष्ट शिष्ट, हाँ चलो सभ्य है। पद्मा पद्मा लक्ष्मी, भारती सरस्वती को, कालकूट विष, नीरव शांत, मदन सलाका कोयल और सलाका बाण, मुकुर दर्पण, रासभ गधा, कुतूहल जिज्ञासा, बटोही यात्री, वैशाख नंदन गधा, अर्णव सागर, तरु पेड़, कंचन सोना, मराल हंस, गरल विष, आरसी दर्पण, रासभ गधा, सार लोहा लोहा लोहा, अरुण शिखा मुर्गा, ताम्रचूर्ण मुर्गा, मलयज मलयज कमल को कहते हैं, चंदन, तंदुल चावल, असी तलवार, बर्बर असभ्य, भारती सरस्वती, क्षीर दूध, परिवेश वातावरण, नाराच नाराच बाण, रमता घुमक्कड़, नगराज हिमालय और तरु